हेलो डियर स्टूडेंट। आज आपको क्लास 12 का जो बायोलॉजी है के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे और ये लगातार सीरीज वीडियो लेक्चर का आपको मिलता रहेगा। हर चैप्टर का वन बाय वन। तो हम लोग सबसे पहला जो आज क्लास 12 का चैप्टर है इसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज। तो जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज, वैसे तो एनसीईआरटी से चैप्टर रिमूव कर दिया है, लेकिन नीट का जो एग्ज़ाम है उसमें रिमूव नहीं किया है। बहुत सारे स्टेट लेवल में जो एग्ज़ाम होंगे हो सकता है कि उससे ये पूछे। और बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन चैप्टर है क्लास 12 का, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज। ये जो चैप्टर है मिक्सर है किसका? तो बॉटनी और जूलॉजी दोनों का ये मिक्सर है, इसलिए इस चैप्टर का पढ़ना थोड़ा सा काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज। तो पहला हम लोग देखते हैं कि आखिर इसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है तो हम लोग जानेंगे। तो रिप्रोडक्शन बेसिकली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसको हम लोग लाइफ प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज अपना पॉपुलेशन को मेंटेन रखता है। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे एक ऑर्गेनिज अपना ऑफस्प्रिंग का ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो उसी को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो आइए हम लोग एक झलक रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं कि आखिर किसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। जब तक आप रिप्रोडक्शन को नहीं जानेंगे तो इस यूनिट को समझना नामुमकिन, मुहाल हो जाएगा, परेशानी का सबब बन सकता है। रिप्रोडक्शन क्या है? तो ये बेसिकली बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना, थ्रू which an an organelle organelle प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज ऑफस्प्रिंग का निर्माण करता है। रिप्रोडक्शन जो है ये बेसिकली रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन मेंटेन मेंटेन पॉपुलेशन, मेंटेन रखता है पॉपुलेशन को इन ऑन अर्थ, ये धरती पे जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को मेंटेन रखने का एक वाहिद तरीका है, एक मात्र तरीका है, जिसका नाम रिप्रोडक्शन है। अब रिप्रोडक्शन क्या हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है? तो रिप्रोडक्शन क्या हर वक्त होता है? कैसा रिप्रोडक्शन का फिनोमेना होता है, उसको जानने से पहले एक चीज आपको जानना पड़ेगा, जिसका नाम है लाइफ साइकिल। तो देखिए, इसको हम लोग लाइफ साइकिल कहते हैं। इसको हम लोग क्या हो गया, ये मेंटेन पॉपुलेशन ऑन अर्थ। अर्थ में पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए ये आपका रिप्रोडक्शन का होना जरूरी होता है। अगर नहीं हो तो ये कहानी आगे बढ़ेगा नहीं, कहानी यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, जो रिप्रोडक्शन को जानने के लिए पहले हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल को जानना होगा कि आखिर किसको हम लोग लाइफ साइकिल कहते हैं। जब लाइफ साइकिल जानेंगे तब हम लोग को जानना होगा लाइफ स्पेन को। तो देखिए, किसको हम लोग लाइफ साइकिल कहते हैं। देखो, पहला हम लोग लाइफ साइकिल के किसको हम लोग लाइफ साइकिल, जिसको हम लोग जीवन चक्र कहते हैं। तो लाइफ साइकिल क्या है? तो हम लोग कहते हैं बर्थ बर्थ टू डेथ। जो बर्थ से लेकर ये जो डेथ, बर्थ टू डेथ का जो प्रोसेस है, इसी को हम लोग लाइफ साइकिल कहते हैं। मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म है, ये आपका रिप्रोडक्शन किया, यहाँ पर रिप्रोडक्शन हुआ,
जब इसमें रिप्रोडक्शन हुए तो ये क्या करेगा, ऑफस्प्रिंग बनाएगा। जब ये रिप्रोडक्शन करेगा तो रिप्रोडक्शन से इसमें ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा। रिप्रोडक्शन किया तो मान लें कि देखिए ये छोटा सा इसका क्या बन गया, ऑफस्प्रिंग बना। इसको हम लोग ऑफस्प्रिंग कहेंगे। अब इस ऑफस्प्रिंग में ग्रोथ होगा, ये इसमें ग्रोथ होगा। जब ग्रोथ होगा तो ये मैच्योर यानी एडल्ट बन जाएगा, ये एडल्ट बनेगा। जब ये एडल्ट होगा तो फिर इसमें रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन। और जब इसमें रिप्रोडक्शन होगा तो फिर ये क्या बनेगा, ये ऑफस्प्रिंग, ये ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन। तो इससे पॉपुलेशन, ये ऑफस्प्रिंग क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसको इंक्रीज करेगा तो पॉपुलेशन को, देखो ये पॉपुलेशन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब ये जो है धीरे से इसका क्या होगा, धीरे से कहानी इसका बदलेगा और ये क्या होगा, ओल्ड होगा, बूढ़ापा, जिसको हम लोग सेनेसेंस कहते हैं। इसका सेनेसेंस यानी एजिंग होगा। और एजिंग का मतलब होता है बूढ़ा होना। कोई भी इंसान पैदा होता है ना दुनिया में, तो उसको बच्चा पैदा करने के बाद फिर वो बूढ़ा होता है। और जैसे ही बूढ़ा हुआ तो उसका कहानी प्लेन होता है, ओल्ड होगा। और ओल्ड होने के बाद फाइनली उसका क्या होता है, डेथ होता है ना। यही दुनिया का हकीकत है। जो भी पैदा हुआ है उसको मरना होगा। कोई ऐसा दुनिया में चीज़ ही नहीं है जो पैदा हुआ मरना ना हो, एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनेज। कहता है कि दुनिया का ऑल लिविंग ऑर्गेनेज उसका क्या होता है, डेथ होता है, उसका मृत्यु होता है। सब के सब मॉर्टल है एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनेज, ये क्या होता है, नॉन मॉर्टल होता है। तो देखिए ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो आपका क्या होगा, तो हम लोग कहते हैं देखो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज, ऑल लिविंग, याद रखना, ऑर्गेनिज आर मॉर्टल। ये सब के सब मॉर्टल, मॉर्टल का मतलब डेथ, डेथ का मतलब मौत, मॉर्टल है। एक्सेप्ट यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को छोड़कर सारे के सारे को क्या होता है, मॉर्टल होता है। लेकिन ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये आपका क्या होगा, तो देखो यूनिसेलुलर 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 ऑर्गेनिज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज ये आपका क्या होता है, इमोर्टल होता है। याद रखना ये आपका इमोर्टल यानी इसका डेथ नहीं होता है, नो डेथ, इसका कभी भी डेथ नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगा नॉर्मल कंडीशन में। अब उसको कुछ दो तो मरेगा ही ना, उसको जला दो तो मरेगा ही ना। नॉर्मली इसका मौत नहीं, जैसे इंसान का नॉर्मली मौत होता है ना, वह बच्चा हुआ, फिर बड़े हुए, फिर एडल्ट हुए, फिर शादी हुआ, शादी हुआ, घर बसाया, बच्चे हुए, बूढ़ा हुआ, फिर कहानी उसका प्लेन हो गया। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा कोई कहानी नहीं होता। सवाल है कि क्यों ऐसा कहानी क्यों नहीं होता, उसका इमोर्टल क्यों होता है, उसका डेथ क्यों नहीं होता है। तो देखिए इसको सिंपल तरीके से आप इसको आप समझ सकते हो कि मान लीजिए कि देखो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कौन सा ऑर्गेनिज्म, देखो ये
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। फिर आपके माथे में एक सवाल आता होगा कि भाई इसका कोई एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल बहुत आसान है। जितने भी बैक्टीरिया है और जितने भी प्रोटिस्टा और प्रोटिस्टा में बहुत फेमस है अपना अमीबा, ये बहुत ही फेमस है। प्रोटिस्टा का एक एग्जाम्पल, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब देखो इसमें ग्रोथ होगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपका यहाँ पर ये ग्रोथ होगा। जब ग्रोथ हुआ अब इसका साइज क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। तो साइज इसका इंक्रीज हुआ, देखिए साइज इंक्रीज हो गया। जब इसका साइज इंक्रीज हुआ तब इसमें सेनेशन होना चाहिए, तो नहीं, इसमें सेनेशंस नहीं होता है, बुढ़ापा नहीं आता है। अब ये क्या करता है, डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के बाद देखिए इसमें डिवीजन होगा। इसमें डिवीजन, और डिवीजन होने के बाद दो डॉटर सेल का ये क्या करता है, फॉर्मेशन। तो देखो ये क्या कहलाता है, इस दोनों को डॉटर सेल कहते हैं। फिर इसमें ग्रोथ होगा, फिर इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, लेकिन इसमें मृत्यु नहीं होगा। अब एक वर्ड आता है लाइफ स्पेन। ये जो लाइफ साइकिल का जो ड्यूरेशन है ना, कौन सा ड्यूरेशन, बर्थ से लेकर डेथ का जो ड्यूरेशन है उसको हम लोग लाइफ स्पेन कहते हैं। तो देखिए एक वर्ड आता है लाइफ स्पेन, के आदमी कितना दिन तक, लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने दिन तक जिंदा रहा, उसका जो लाइफ है कितने दिन का रहा। तो देखो उसी को हम लोग लाइफ स्पेन कहते हैं। लाइफ स्पेन का मतलब क्या होता है, तो ड्यूरेशन ऑफ लाइफ साइकिल के ड्यूरेशन को, या इसको और आसान शब्दों में समझे तो पैदा से लेकर, ये बर्थ से लेकर कहाँ तक जो डेथ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग लाइफ स्पेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लाइफ स्पेन। कहता है कि जो लाइफ स्पेन है ये डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो याद रखना लाइफ स्पेन नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड नहीं करता, नॉट डिपेंड्स। पहला नाम आता है साइज का, दूसरा नाम आता है वॉल्यूम का, और तीसरा नाम आता है मास का। ये इस पे ये डिपेंड नहीं करता है कि क्या होगा लाइफ स्पेन। समझने के लिए आप देख सकते हो एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। देखो एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल ले लो। इस एग्जाम्पल्स में पहला एनिमल्स का देखिए। एनिमल्स में एक है क्रो, एंड दूसरा क्या है, देखो ये है पैरोट। तो देखिए क्रो और पैरोट का साइज कैसा है, साइज ये सिमिलर है, दोनों का साइज सिमिलर है, लेकिन देखिए इसका लाइफ स्पेन 15 साल का, 15 साल इसका, 15 ईयर्स इसका लाइफ स्पेन है। लेकिन वही ये पैरोट है, इस पैरोट का अब इसका लाइफ स्पेन 140 साल का है। सोचिए, समझिए कैसा फेयर है, दोनों का साइज सेम है, लेकिन एक का लाइफ स्पेन मात्र 15 साल और एक का लाइफ स्पेन 140 साल। दूसरा अगर हम लोग प्लांट का एग्जाम्पल लें, देखो दूसरा अगर हम लोग प्लांट का एग्जाम्पल लें,
तो प्लांट को अगर देखें, देखिए सेकेंड एग्जाम्पल प्लांट्स का लेते हैं। तो देखो प्लांट्स का जो एनसीईआरटी में मेंशन है, एक हम लोग नाम लेते हैं किसका, देखो मैंगो ट्री का, मैंगो ट्री, मैंगो ट्री, और दूसरा नाम लेते हैं पीपल का, पीपल का पेड़, लोग पूछते हैं इसको। तो ये जो मैंगो ट्री है, इसका जो लाइफ, दोनों का साइज कैसा सिमिलर है, साइज इसका क्या है सिमिलर, लेकिन इसका लाइफ स्पेन देखो 100 ईयर्स तक होता है, 100 ईयर्स तक। और पीपल ट्री का जो लाइफ स्पेन है ये तकरीबन 2500 ईयर्स तक इसका लाइफ स्पेन होता है। देखिए कितना साल इसका ये क्या होगा, लाइफ स्पेन होगा। देखो इसका लाइफ स्पेन कितना हो गया, देखो इसका लाइफ स्पेन, इसका लाइफ स्पेन 100 साल, और इसका लाइफ स्पेन 2500 साल। और सबसे जो ओल्डेस्ट पीपल ट्री है, कौन सा ट्री, पीपल ट्री, ये श्रीलंका में एक जगह है, वहाँ पर ये सबसे पुराना पीपल का पेड़ पाया जाता है। तो सोचिए दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन लाइफ स्पेन बहुत ही डिफरेंट है। तो यानी ये लाइफ स्पेन डिपेंड किस पे किया, जो लाइफ स्पेन है ये डिपेंड करता है, याद रखना, ये जो आपका लाइफ स्पेन है, ये लाइफ स्पेन ये कैसा होता है, एज हाइटल, ये क्या होता है, हाइटल होता है। हाइटल का मतलब होता है अंदरूनी, हाइटल का मतलब क्या होता है, अंदरूनी को हम लोग वाइटल कहते हैं। तो वाइटल प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस, वाइटल प्रोसेस। तो ये टोटली डिपेंड करता है, ये टोटली किस पे डिपेंड करता है, तो टोटली डिपेंड्स किस पे, इन जीन, ये जीन एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है। ये जो जीन एक्सप्रेशन है इसी पे डिपेंड्स करता है। जीन एक्सप्रेशन में क्या क्या आता है, अगर जीन एक्सप्रेशन को देखें तो इसमें जो जीन एक्सप्रेशन है, पहला ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, और दूसरा जो आता है जिसको हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। ये एक चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहाँ पर इसको तफसीर से डिटेल से देखना है, जीन एक्सप्रेशन को वहाँ अच्छे से समझेंगे कैसे। जब तक ये जीन एक्सप्रेस होता रहता है, कहता है कि लिविंग लिविंग रहता है। मान लीजिए कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाया और इसके अंदर ये सेल है, ये सेल्स है, बहुत सारा सेल्स होंगे, ये सब ऑर्गन है, ऑर्गन में सेल्स है, यहाँ पर जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है। जीन क्या हो रहा है, एक्सप्रेस्ड हो रहा है। जब तक ये एक्सप्रेस्ड होगा, एक्सप्रेस्ड हो रहा है, जब तक एक्सप्रेस्ड हो रहा होगा तो ये क्या होगा, लिविंग होगा। और जैसे ही एक्सप्रेशन बंद होगा तो इसका कहानी क्या होगा, देखो इसका कहानी, इसका कहानी खत्म हो जाएगा, इसका डेथ हो गया। अगर डेथ हो गया यानी नो जीन एक्सप्रेशन, यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन होगा ही नहीं। तो जब तक जिसका जीन एक्सप्रेशन होता है उतना उसका लाइफ स्पेन होता है। तो ये ना साइज पे डिपेंड करता है, ना वो शेप पे डिपेंड करता है, ना ही वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ना ही मास पे, ओवरऑल किस पे, जीन एक्सप्रेशन। तो अब आपके माइंड में आता है कि जीन होता कहाँ पे है, तो याद रखना ये जीन जो है वो डीएनए में होता है। जीन किस में होता है, डीएनए में। इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग डीएनए कहते हैं, इसी में जीन होता है और एक्सप्रेस होता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। और इससे किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का। प्रोटीन से ही सारा खेल होता है, सारा एंजाइम बनता है, और जब तक एंजाइम बनता रहेगा तो आदमी जिंदा रहेगा। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का ये लाइफ स्पेन अलग अलग है, जो कि एक हम लोग स्लाइड में देखें। देखो एलिफेंट है ये आपका, एलिफेंट का लाइफ स्पेन दिया हुआ है आपको, कितना होता है, 60 से 90 साल का होता है। ये रोज है जिसका लाइफ स्पेन 5 से 7 साल का होता है। ये कुत्ता है जिसका लाइफ स्पेन
20 से 30 साल का होता है। लोग पालतू बना के रखते हो, देखिएगा आपके घर में तो कुत्ता पालते हैं तो 20 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रहता है। बटरफ्लाई है 1 to 2 वीक्स है। ये कौवा है जिसका 15 साल है। ये तोता है पैरट जिसका 140 साल है। ये काऊ है, देखिए बहुत ही बेहतरीन प्राणी है पृथ्वी का, जिससे हम लोग दूध लेते हैं, दूध को पीते हैं, अपना बच्चों को पिलाते हैं, खुद भी पीते हैं। तो जो काऊ है इसका लाइफ स्पेन 20 से 25 साल है। ये बनाना है जिसका लाइफ स्पेन 25 साल का है। ये क्रोकोडाइल्स है जिसका लाइफ स्पेन ये 60 साल है। ये घोड़ा है जिसका लाइफ स्पेन 25 से 30 साल है। ये फ्रूट फ्लाई है, ये 4 to 6 वीक है, या इसको हम लोग 2 वीक्स भी दिया हुआ एनसीईआरटी में 2 वीक्स भी कहते हैं। देखो ये आपका बनियान ट्री है, बरगद का पेड़ जिसको हम लोग फिकस कहते हैं। तो ये जो आपका बरगद का पेड़ है इसका लाइफ स्पेन 200 से 500 होता है। एक टोटवाइज है ना, ये टोटवाइज इसका लाइफ स्पेन 100 से 150 साल का केचुआ इसको कहते हैं। और ये आपका बनाना है, तो ये राइस प्लांट है ना, धान जिसको हम लोग कहते हैं, इसका 3 से 4 साल है। तो ये एनसीईआरटी में ये सारे एनिमल्स का नाम मेंशंस है और उस किसी का डाटा दिया हुआ और किसी का डाटा नहीं दिया हुआ है। इस सारे डाटा को आपको याद रखना होगा, इस एनिमल का लाइफ स्पेन को याद रखना होगा। तो लाइफ स्पेन एक बहुत ही खूबसूरत चीज, जिससे कितने दिन तक कोई एनिमल या कोई प्लांट, कोई लिविंग थिंग जिंदा रहता है, उसी ड्यूरेशन को हम लोग लाइफ स्पेन कहते हैं। आज का ये पहला वीडियो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पे आपके सामने रखा। अगला लेक्चर में हम लोग रिप्रोडक्शन का टाइप्स को देखेंगे, कितने तरह का रिप्रोडक्शन होता है। लगातार चैनल पे बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।